माता की जय, भारत माता की जय। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मनोज गुप्ता मुर्दाबाद, मनोज गुप्ता मुर्दाबाद, मनोज गुप्ता मुर्दाबाद। आवाज दो, कैडिला यूनियन जिंदाबाद, कैडिला एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, अनुज गुप्ता मुर्दाबाद, अनुज गुप्ता। मुर्दाबाद। जमीन हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जमीन हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जमीन हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। से बैठे क्यों नहीं आज तक हुआ? 24 घंटे हो गए हैं। सुन लेना, मेरे को बोल लेंगे तो उसके बाद आप लोग तो बोल ही रहे हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी ना, अब और लोगों को भी बोलने दो। एक तो कंपनी जो है लोगों को निकाल रही है बिना किसी रीज़न के। मेन मुद्दा वही है कि कुछ लोगों को 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के अपने सारे पर्सनल काम छोड़ के पहले कंपनी को प्रेफर देते। 15 साल के बाद उनको ये बोला जाता है कि आपको कल से मत आना नहीं है, आपकी जो सेवाएं समाप्त की जाती हैं। कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, सिर्फ सिंपल वे में बोल रहे हैं कि आप। हमने पूछा भैया कारण क्या है, कोई कंपनी नुकसान में चल रही है, घाटा पड़ गया है, क्या हो गया? तो ऐसा कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। सिर्फ यही बताया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर है तो आपको मानना पड़ेगा, जबकि हम इस ऑर्डर को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जब तक ये हम कंपनसेशन नहीं देते हैं, अब हम पहले कम मांग रहे थे, अभी जो सभी ने मिलकर किया कंपनसेशन जो भी एज़ पर एक्ट होती है वो मिलना चाहिए। फिर एक डिमांड है कि जो HR जो यहाँ का है अनुज गुप्ता, उसने काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा की है और लोगों को बदतमीजी से पेश आता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैंडल करने का सही तरीका है वो उसका सभी वायलेट होता है। ऊपर भी एक आया हुआ है कंजर चौधरी, दोनों मिलके ऐसा ये पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं सिस्टम को। और हम चाहते हैं कि जो भी लोकल्स यहाँ के एम्प्लॉई हैं, जो कंपनी ने जब लगाई गई थी तो एक कमिटमेंट किया था कि हम 90% लोकल लगाएंगे और तभी उनको इंसेंटिव मिलेगा, जबकि इंसेंटिव ले रहे हैं पर वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की जा रही है। क्या कारण है, कौन से लोग इसमें मिले हुए हैं, डिपार्टमेंट क्या चेक करता है वो हम नहीं जानते हैं। पर ये जो तरीके से ये निकाला जा रहा है, मेन हमारा प्रदर्शन उसी पे ऊपर है। फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं हमारे 200 के करीब एक साथ सारे काम कर दिए गए। बेचारे को घर में खाने को नहीं है और उसकी जगह कुछ बाहर के लोग लाके ऐसे पीस रेट पे काम करा जाता है, वो भी जो गलत सिस्टम है। उसके लिए हमारी बहनें जो हैं इनको बड़ा तंग की हरास किया जाता है और इतना दुखी हो चुकी हैं कि ये चाहती हैं कि इसका भी कोई सोल्यूशन हो। तो मैं यही हमारी मेन डिमांड है। जब तक ये मानी नहीं जाएंगी तब तक प्लांट बंद रहेगा। सभी ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है और आज से यूनियन बनाई जाएगी। यूनियन जो डिसाइड करेगी, जो एग्रीमेंट होगा उसी के हिसाब से प्लांट चलेगा कंपनी में। और मैं काम भी करती थी, जब भी होते धक्के मार के बाहर निकालते थे सारे कंपनी के मुझे, और नहीं लगाना चाहते। 3 महीने घर रही और पति मेरा बीमार है, किडनी प्रॉब्लम है, नहीं लगाते। जब कोई आती हो बाहर निकाल देता ठेकेदार मेरे को, और मैं घर नहीं चला पाती। और बच्ची पढ़ती है, MA पढ़ती है, वो मुझे सभी दुखी करते हैं इधर कंपनी में। कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? मैं 3-4 साल करती हूँ, जो भी आते मुझे धक्के मारते हैं सभी। तब क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं लगना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ, मेहनत करती हूँ बहुत, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता मुझे। आपको बाहर क्यों निकाला जाता है? पता नहीं क्यों सभी मेरे साथ ऐसे करते हैं कंपनी वाले, मुझे सभी बाहर निकालते हैं, कोई अंदर नहीं रखना चाहता। कहती इसको नहीं काम आता, और काम भी बहुत अच्छा करती हूँ मैं। सर और मेरा नाम वरुण है, मैं जम्मू से हूँ। मैंने 1 महीना, मुझे जैसे 15 साल से लोगों को निकाल रहे हैं जो 15 साल से काम कर रहे थे, बट मुझे 1 महीना ही हुआ। मैंने दिसंबर 26 में ज्वाइन किया था, बट मुझे फरवरी 13 में बोल दिया, मुझे निकाल दिया गया। बोले आपका हमारी ज़रूरत नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल बेस पे निकालते हैं, लगाते हैं लोगों को, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप चले जाओ यहाँ पे। मैं पहले एक UPL कंपनी थी यहाँ पे, UPL लिमिटेड, वहाँ पे मैं काम करता था, वेल सेटल था वहाँ पे। मुझे 3.5 साल हुए थे। मैं यहाँ पे आया इसलिए आया कि मैं यहाँ पे कुछ सीखूँ और कुछ आगे बढ़ूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे बोला कि आपकी हमारी ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोगों को निकाला गया है उनको दोबारा वापस लिया जाए, नहीं तो उनको कम से कम जब तक उनकी नौकरी नहीं मिली तब तक उनको कंपनसेट करते जाए और उनको 1 साल की उनको सैलरी उनको पूरी मिली जाए। पल भगत
मैं सिक्किम में था और सिक्किम से मुझे इंटरव्यू देके बुलाया जाता है और 1.5 महीने नहीं हुए, हमने फैमिली सभी शिफ्ट कर लिए और 1.5 महीने में बोला जाता है कि आप रिजाइन दो। तो हमने HR से पूछा कि रिजाइन किस मद में, कुछ गलती किया या कुछ गलती हो सकता है, कंपनी है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने बोला मैं रिजाइन क्यों लिखना, तो HR का कहना हुआ नहीं कॉस्ट कटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप मेरे को 2400 किलोमीटर से क्यों बुलाए? जब आपको कॉस्ट कटिंग करनी थी तो मैं उधर ही जॉब में ठीक था। अभी मैंने फैमिली शिफ्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, घर किराया नहीं है और पैसे मांग रहा हूँ HR से, तो बोल रहे हैं आप अहमदाबाद में जाके लो, मेरे हेड ऑफिस में। मैं ड्यूटी कैडिला सांबा में करूं और पैसे अहमदाबाद में लूं, ये तो न्याय नहीं है। हमारे पैसे दिया जाए, 1 साल का कंपनसेशन दिया जाए। हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं करना कैडिला में जॉब, मेरे को 1 साल का कंपनसेशन दिया जाए, हम जॉब ढूंढ के अगले जॉब चले जाएंगे, या तो मेरे पैसे वापस किया जाए। मैंने दिसंबर 20 तारीख को ज्वाइन हुआ और फरवरी 20 तारीख को निकाल दे रहे हैं बिना रीजन के। घर में हाँ। परिवार कैसे पालना, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? नौकरी, जम्मू में नौकरी नहीं ऑलरेडी। और जिस समय इन्होंने रिजाइन लिखा रहे थे, बोल रहे थे पैसे आपको मिल जाएंगे, अभी ये अपने कुर्ते पेंट झाड़ रहे हैं। क्यों झाड़ रहे हैं? इनको तो 5 तारीख सैलरी आ जा रही है, बाकी मर जाए उनसे क्या लेना देना। मेरा नाम राजकुमारी है। मैं इधर 4 साल 5 साल हो गए लगे हुए। जिस सुबह हमें 7 बजे बुलाते हैं, ठीक है हम आ सकते हैं। लेडीज़ को इन्हें इतना परेशान करते हैं, वो 3 बजे सुबह उठती हैं, 3 बजे खाना बनाएंगी, बच्चे स्कूल कब जाएंगे, कब घर का काम करें। जब इधर आते हैं गेट से बोल देते हैं कि आज छुट्टी करो। वो क्यों? जब से तनख्वाह बड़ी हुई है हमें कभी भी 10,000 या 9,000 कभी नहीं मिला। बस 4-5 यही आता है। बस 2 दिन लगाते हैं, तीसरे दिन छुट्टी, 2 दिन लगाते हैं, तीसरे दिन छुट्टी। और हमारे बंदे निकाल के वही ठेकेदार के साथ लगा दिए। वो क्यों? ऐसा क्यों? अगर हमारे बंदे लगाए हुए हैं वो निकाले, अभी दूसरी बार क्यों रखे हैं उस ठेकेदार से? वो ठेकेदार नहीं चाहिए हमें, हमारे खुद के बंदे चाहिए, हमारे ठेकेदार चाहिए बस। और हमारी कोई डिमांड नहीं है। सबको रखा जाए, जिसको निकाला है लेडीज़ को सबको बुलाया जाए और रखा जाए। कोई विधवा है बेचारी, किसके घर में कोई कुछ खाने को नहीं है, इसी कंपनी के सिर पे वो चलती है, फिर कहाँ जाएगी वो? बाहर के बंदे आके काम कर रहे हैं, हमारे लोकल बंदे काम नहीं कर रहे हैं। वो क्यों? हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहन खड़े हैं आज कैडिला फैक्ट्री के बाहर, और यहाँ पे ये कई लंबे अरसे से काम कर रहे थे, कार्यरत थे, अच्छा इनका घर परिवार चल रहा था, लेकिन न जाने इन फैक्ट्री वालों को और इसके प्रशासन को ऐसा क्या सूझा कि इन्होंने सभी इतने सारे हज़ारों की संख्या में लोगों की रोजी रोटी पर इतनी बड़ी लात मार दी है। इनका भविष्य जो है, इनका परिवार जो है वो दरबदर कर दिया है। ये लोग सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना चाहते हैं और सिर्फ ठेकेदारी प्रथा ही चलाना चाहते हैं। आज जैसे कि हमारी बहन ने बताया कि इन्हें 4 से 5 हज़ार रुपये मिलता है। पहले ये रेगुलर एम्प्लॉय थी, लेकिन अब इनको ठेकेदार के अंदर कर दिया है। और बड़े सारे भाई हैं जो 8-9 सालों से यहाँ पर कार्यरत थे, मगर उन सबको इन्होंने ये कह के कि हम आपकी दिहाड़ी बढ़ा देंगे। दिहाड़ी तो बढ़ा दी है, महीने के 30 दिन होते हैं, लेकिन लगवाते हैं 20 दिन जबरदस्ती, 10 दिन लगवाते हैं जबरदस्ती। इतना बड़ा मतलब यहाँ पे एक नेक्सस चल रहा है, इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैं इसे कहूँगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसे कहूँगा। और ये सब चल रहा है यूटी प्रशासन के द्वारा ही चल रहा है। केंद्र प्रशासित हमारा राज्य हो चुका है और यहाँ पे हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था, बेहतरीन हमारा ह्यूमन राइट्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा जो मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है और एलजी प्रशासन के जरिए और पूरा सरकार यहाँ पे मिली हुई है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी समस्या आज तक हमारे सांबा को देखने को नहीं मिली है जितनी आज इन्होंने ला दी है। और वैसे तो ये कह रही है कि 12 घंटे इनका एक दिहाड़ी का समय कर दिया गया है। 7 बजे कौन सा टाइम होता है? 7 बजे आपने फैक्ट्री लगा देनी है। क्या 7 बजे मिस्टर अनुज गुप्ता आता है? ये चोर चक्के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे लोगों को तो जूते मारने चाहिए, मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाता तो हम देखते इसके साथ क्या करना है। आपको कोई आवश्यकता नहीं है इतना ज़्यादा मतलब वायलेंट होने की
क्या करना है उसके साथ, वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये हमें जैसे दिशा निर्देश देंगे वैसे करते रहेंगे। लेकिन आपके अधिकारों का हनन, आपके साथ खिलवाड़, आपके भविष्य की जो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के अंदर आपको ला रहे हैं, हम नहीं होने देंगे। चाहे हम अकेले होंगे, चाहे आप हमारा साथ देंगे, लेकिन अन्याय है उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इनकी ऐसी की तैसी